हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि श्वसन के दौरान गैसों के परिवहन में हीमोग्लोबिन की भूमिका समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है वो हमसे क्या कहती है। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा श्वसन प्रणाली से। श्वसन प्रणाली। अब यदि हम बात करें, जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन प्रक्रिया के अंदर होता क्या है, जो वायुमंडलीय वायु, जिसे हम शुद्ध वायु भी कहते हैं या हम उसे ऑक्सीजन युक्त वायु भी कहते हैं, यह हमारे शरीर के श्वसनांग फेफड़ों तक पहुंचती है। और यदि हम बात करें फेफड़ों में पहुंचने के पश्चात, यहां पर हम लिख सकते हैं कि श्वसन की जो इकाई होती है, फेफड़ों में श्वसन की इकाई कुपिका तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही कुपिका होते हैं और श्वसन की जो मुख्य इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। कुपिका तक पहुंचते हैं। अब कुपिका तक पहुंचने के बाद में यदि हम यहाँ पर फेफड़ों की संरचना को समझना चाहें तो इस प्रकार से हमारे फेफड़े होते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें, यह हमारी श्वास नली, और श्वास नली की बात में हम बात करें तो हमें जो समझना है वो हमारी कुपिकाओं के बारे में समझना है। हम कुपिकाओं के बारे में बात करें तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस प्रकार से अलग अलग भागों में बटी हुई होती हैं और यहाँ पे अंतिम भाग में हमारे पास में कुपिकाएं विद्यमान होती हैं। अब इन कुपिकाओं के अंदर जो ये शुद्ध वायु आई है, इन कुपिकाओं के अंदर ये जो शुद्ध वायु आई है, तो इसका क्या कार्यविधि होती है तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। अगर मान लीजिए एक कुपिका के बारे में हम यहाँ पे समझना चाहें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन कुपिकाओं के अंदर जो रक्त होता है, रक्त का संचरण होता है। और रक्त का संचरण होता है तो हम लिख सकते हैं कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति ही रक्त के लाल होने के लिए जिम्मेदार है। और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन रक्त के साथ में जो मिले हुए हैं वह वायु में से ऑक्सीजन को ले लेंगे और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं पर ही छोड़ देते हैं, जिससे अब जो रक्त बना है वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। शुद्ध रक्त हो जाएगा। और इसे हम और अगर समझना चाहें तो यह हमारे पास में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त कह सकते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से यह जो शुद्ध रक्त है ये हमारे पूरे शरीर में संचरित होता है, संचरित होता है। और बाकी की जो गैस है या बाकी की जो अशुद्ध वायु है, अशुद्ध वायु, वह पुनः फुफ्फुसीय दाब की वजह से, हम लिख सकते हैं फुफ्फुसीय दाब अधिक होने की वजह से, यहां पे हम लिख सकते हैं अधिक होने की वजह से पुनः बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, यहां पर रक्त में उपस्थित होकर के ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ में मिलाकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। और यदि हम इसको और समझना चाहें तो हमारे रक्त में Fe उपस्थित होता है तो Fe2O3 बनाता है,
जिससे ऑक्सीजन Fe के साथ में क्रिया कर लेता है और यही शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में संचरित होता है और इस प्रकार हीमोग्लोबिन जो है वह गैसों के परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार हीमोग्लोबिन की गैसीय विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।